बच्चों, आज हम समासोक्ति अलंकार के बारे में जानेंगे और ये आपके आरबीएसई बोर्ड के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो देखते हैं हम समासोक्ति अलंकार। देखिए, समासोक्ति अलंकार में अप्रस्तुत को प्रस्तुत से व्यक्त किया जाता है। अप्रस्तुत को किससे व्यक्त किया जाता है? प्रस्तुत से। जहाँ पर कार्य, लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहारिका का समारोप होता है अथवा अप्रस्तुत का स्फुरण होता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, एक बार हम फिर देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो देखिए, समासोक्ति में अप्रस्तुत को प्रस्तुत से व्यक्त, जो अप्रस्तुत चीज़ है, ठीक है, जिसके बारे में हम इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं, उसे हम डायरेक्टली के माध्यम से हम कह रहे हैं। जैसे हम किसी को, हमें कोई मैसेज देना है तो हम उसे कोई कहानी सुना रहे हैं, ठीक है ना, तो उस कहानी के माध्यम से हम, कहानी क्या है, हम जिसे सुना रहे हैं तो वो प्रस्तुत हो गई। लेकिन हम इनडायरेक्टली जो मैसेज देना चाह रहे हैं, जैसे कि ईमानदारी का मैसेज देना चाह रहे हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जी, क्या हो गया, ये एक अप्रस्तुत कथन हो गया। तो इसमें क्या कहा गया है कि अप्रस्तुत को प्रस्तुत से व्यक्त, जहाँ पर कार्य, लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहारिका का समारोप होता है, मतलब समान आरोप होता है, समान बात कही होती है, अथवा अप्रस्तुत का स्फुरण होता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अगर ये आपको अभी समझ में नहीं आ रही हो तो आप एग्जाम्पल देखोगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं हम। को छूटो ही यही जाल परी, कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों जुर्जी बज्यो चहत, त्यों त्यों उर्जत जाल। तो देखिए, इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि कुरंग, कुरंग का अर्थ क्या होता है? हिरन। तो इसमें कवि कहते हैं कि हे हिरन, तू इस जाल में पढ़कर क्यों अकला रहा है, क्यों बेचैन हो रहा है? ज्यों ज्यों जुर्जी बज्यो चहत, तू जैसे जैसे इसको छोड़ के भागना चाहेगा, त्यों त्यों इसमें उलझ जा, तू उतना ही इसमें उलझता जाएगा। तो देखिए, प्रत्यक्ष कथन तो यह क्या हो गया कि इसमें एक हिरन के माध्यम से हिरन को कहा जा रहा है कि हे हिरन, तू इस जाल में फंस कर तू इतना क्यों अकला रहा है, क्यों बेचैन हो रहा है? तू जैसे जैसे इसे छोड़ना चाहेगा, जैसे जैसे तू इससे भागना चाहेगा, तो इसमें और भी ज़्यादा उलझता जाएगा। पर इनडायरेक्टली ये मैसेज किसको दिया गया है? पूरे समाज को, पूरे जीवन को, मानव जीवन को दिया गया है कि हे मानव, तू इस मोह जाल में क्यों पड़ रहा है? तू सांसारिक जो मोह है, उस संबंधों में तू क्यों पड़ा हुआ है? तू इससे जितना इसमें उलझेगा, उतना ही तू इसमें फंसता चला जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर कैसे कथन कहा गया है। ठीक है, प्रत्यक्ष में हिरन का एग्जाम्पल लिया है, जबकि अप्रत्यक्ष में किसका लिया गया है? पूरे समाज के लिए, पूरे मतलब मानव जाति के लिए लिया गया है कि हे मानव, तू इस मोह जाल में क्यों फंस रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माली आवत देख करी, कलियाँ करे पुकार, फूल फूल चुन लई, काल हमारी बात। तो इसमें देखिए, इसमें कलियों के माध्यम से कहा गया है कि जैसे माली आते देख कर कलियाँ करे पुकार, कलियाँ पुकार कर कहती है कि फूल फूल चुन लिए गए, कल हमारी बात, कि आज इसमें से फूल फूल चुन लिए गए, कल वो कलियाँ जब पुष्प बनेगी तो कल उनकी भी बारी आएगी। इस तरह से कल मतलब सबका जीवन नश्वर है, आज जो जिसका जीवन है, कल उसका अंत होना ही होना है, उससे बचकर हम नहीं रह सकते। इसलिए जीवन कैसा है? नश्वर। इसमें नश्वरता के, मानव के नश्वर जीवन के बारे में इस कथन के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, स्वार्थ सुकृत ना श्रम व्रता, देख विहंग विचारी, बाज पराये पान परी, तू पक्षिन्न मारी। तो देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है, इसमें देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है कि यहाँ पर बाज द्वारा पक्षियों को मारने के बहाने से राजा जयसिंह को ये समझाया गया है कि यह व्यर्थ में हिंदुओं का नरसंहार ना करे। ठीक है, तो जब प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत के बारे में बताया जाए या उसको मैसेज दिया जाए तो कौन सा अलंकार होगा? समासोक्ति अलंकार। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं आई हो जब भी आप ज़रूर करें, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें इसे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।